तो आज का टॉपिक रहेगा, क्या मैन और वुमेन सेम है? क्या मैन और वुमेन इक्वल है? क्या एक मर्द और एक औरत एक पॉइंट पे आ सकते हैं, कि किसी एक पॉइंट पे बात कर सकते हैं या एक पॉइंट पे एक दूसरे को समझ सकते हैं? तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, हम सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या मैन एंड वुमेन इक्वल हैं। क्योंकि अगर हम चीज़ों को बायोलॉजिकली देखने की कोशिश करें तो भाई जैसे सोसाइटी ट्रीट करती है दोनों को, उस हिसाब से देखने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं लोगों को समझने की कि भाई बायोलॉजिकली कैसे हैं या फिर सोसाइटी कैसे ट्रीट कर रही है। तो लड़कियों की तरफ से सवाल आएगा कि सोसाइटी में पेट्रियार्की बहुत है, लड़कों की तरफ से सवाल आएगा कि भाई फेमिनिज्म बहुत है, वटेवर। बट करेंटली सोसाइटी का जो एक इतिहास रहा है वो पेट्रियार्की का ज़्यादा रहा है दैन कि वो फेमिनिज्म का रहा है। मेट्रियार्कल सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले। तो पेट्रियार्की एक बेसिकली सोसाइटी का एक बेसिक फेस हो जाता है, institution controlled by men. This is what I would say a definition of patriarchy is, in which there is no representation of women. तो क्या आप सोसाइटी को ऐसे ही देखोगे? क्या हर एक लड़का पावर में है? क्या हर एक लड़का लड़की के ऊपर पावर में है? या फिर लड़के भी इक्वली ऑन सम लेवल पेट्रियार्की के ही शिकार हैं दैन कि लड़कियों की तरह? क्या लड़के भी एक तरह से दूसरी तरीके से पेट्रियार्की के शिकार हैं जैसे लड़कियां हैं? तो वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोसाइटी दोनों को डिफरेंट ट्रीट कर रही है तो दोनों, तो एक का फ़ायदा हो रहा होगा, एक का नुकसान हो रहा होगा, सीधी बात। अगर लड़कों का फ़ायदा हो रहा है तो वो देखने की ज़रूरत है, लड़कियों का नुकसान हो रहा है वो देखने की ज़रूरत है। तो पेट्रियार्की से आई वुड से कि पेट्रियार्की से नुकसान कहीं ना कहीं लड़कियों का होता है, आई वुड एडमिट। बट लड़कों का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये समझ जरूरी है, क्या सोसाइटी पेट्रियार्कल है या सोसाइटी को समझ ही नहीं है लड़के और लड़कियों के आपस की? लड़के और लड़कियों की समझ नहीं है सोसाइटी की, लड़के लड़की एक जैसे हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक जैसे ही एक्ट करते हैं। क्या सोसाइटी को इस चीज़ की समझ नहीं है? क्या सोसाइटी को पता नहीं है कि लड़के और लड़की एक्चुअली सेम है और इक्वली ट्रीट कर देने चाहिए? क्या सोसाइटी अपने फालतू नियम कानून इस बेसिस पे निकालती है कि लोग बायोलॉजिकली कैसे हैं, और इस बेसिस पे निकालती है कि बस मैरिज के पर्सपेक्टिव से उन दोनों को अलग करती है और किसी पर्सपेक्टिव से अलग नहीं करती? सोसाइटी के मेन जो मीनिंग आती है, लाइफ की जो मीनिंग आती है वो सिर्फ मैरिज से आती है। सिर्फ शादी को लेके सोसाइटी ज़्यादा प्रेरित रहती है कि शादी कैसे होगी, कब, कैसे, कहाँ होगी। सारी मीनिंग जो होती है सोसाइटी की वो सिर्फ और सिर्फ मैरिज को लेके होती है। मीनिंग कभी भी सोसाइटी की किसी और पर्सपेक्टिव से होती ही नहीं। सिर्फ मैरिज को लेके सोसाइटी ज़्यादा सीरियस रहती है, इस वजह सोसाइटी डिवाइड ही वहाँ करती है जहाँ जो इस फैक्टर पे मैरिज रहता है। तो मैरिज में एक है कि हस्बैंड कमाएगा, वाइफ घर का काम करेगी, बेसिकली टिपिकल इंडियन मैरिज में जैसा होता आया है। और जस्ट लाइक वुमेन इज सपोज टू ब्रिंग किड्स एंड guy is supposed to take care of them. This is what society thinks is meaning of life. तो उस हिसाब से उन्होंने डिफरेंस बनाए हैं लड़की लड़के के। तो समझना पड़ेगा कि मीनिंग की डेफिनेशन क्या देख के आ रही है, मतलब डिफरेंस किस बेसिस पे आ रहा है। सोसाइटी के लिए मीनिंग है शादी, बच्चे, ठीक, फैमिली। तो उनका डिफरेंस भी इसी को देख के आता है कि भाई ये जो शादी वादी हो रही है, बच्चे बच्चे हो रहे हैं, तो ये सब ज़रूरी है। तो हम डिफरेंस बेसिस पे करेंगे कि भाई लड़कियों को तो मतलब एक लेवल तक पढ़ना चाहिए, लड़कों को बहुत ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ, और लड़कों को बस पढ़ाते लिखाते रहो और किसी तरह से आगे बढ़ाते रहो और वो पैसा वैसा कमा के लाएँ। पूरी डेफिनेशन मीनिंग की जब सोसाइटी की आती है वो शादी को लेके आती है। व्हाट इफ़ लाइफ की मीनिंग शादी हो ही ना? व्हाट इफ़ हम मीनिंग के बारे में गलत ही सोच रहे होंगे एज ए सोसाइटी? व्हाट इफ़ हम लोग जब भी सोच रहे हो मीनिंग के बारे में, तुम्हारा जो डायरेक्शन हो वो काफ़ी गलत हो, हमारा जो थॉट प्रोसेस हो वो काफ़ी गलत हो, हमारी जो थिंकिंग हो वो काफ़ी गलत हो। हम शादी को लेके ही सब कुछ सोच रहे हो और कहीं ना कहीं मीनिंग कुछ और ही हो, और मीनिंग एक्चुअली लोग दोनों को एक पॉइंट पे आके खड़ा कर दे और एक जैसा एक दूसरे को साबित कर दे, तो हर किसी की शादी नहीं होती। कुछ लोग 25 के पहले दुनिया से चले जाते हैं, कुछ लोग 30 के पहले दुनिया से चले जाते हैं। तो क्या उनकी लाइफ मीनिंगफुल नहीं हो सकती? क्या उनकी लाइफ में मीनिंग नहीं लाई जा सकती? क्या उनकी लाइफ में कोई अस्तित्व नहीं है? पॉइंट वही आता है, अगर शादी ही सब कुछ है और आप डिफरेंट सोसाइटी का इस बेसिस पे क्रिएट करते हो कि शादी ही सब कुछ रहेगा, क्या लड़के लड़कियों में डिफरेंस ही इस बेसिस पे करते हो कि एक की शादी में एक को अलग रोल निभाने पड़ते हैं, दूसरे को अलग?
तो आपकी डेफिनेशन क्या है फिर लाइफ की? आपकी डेफिनेशन क्या है फिर? क्योंकि आप बेसिक समझने की कोशिश करो कि आप सिर्फ एक पॉइंट के हिसाब से दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, और क्या पता वो मीनिंग हुई ना, क्या पता शादी मीनिंग हुई ना, और आपको पता नहीं है। लिटरली आप बस मानते आ रहे हो क्योंकि आपके बड़े बुजुर्ग मानते आ रहे हैं, आप बस रिपीट मोड में चल रहे हो। आपने खुद से ढूंढने की कोशिश नहीं की है कुछ, आपने खुद से ढूंढ के पता करने की कोशिश नहीं की है। आपने लाइफ की मीनिंग खुद से ढूंढ के पता करने की कोशिश नहीं की है। आपने हमेशा ये इसको एक चीज़ मान्यता के तौर पे मानते आए हो, मानते आए हो, मानते आए हो, तो रिपीट मोड में चलाते आए हो। और क्योंकि आप उसको रिपीट मोड पे चलाते आए हो, इस वजह से आप कह रहे हो कि अच्छा एक लड़की क्योंकि घर छोड़ के जाती है एंड ऑल दैट, तो शी विल शी विल टेकिंग केयर ऑफ द किड्स एंड एवरीथिंग, एंड गाय विल बी हैविंग मनी ऑन द टेबल, एंड दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज। आपने बायोलॉजिकल डिफरेंस दोनों के अपने फेवर में इस्तेमाल करने की कोशिश करी कि भाई एक बच्चा पैदा करे, एक बच्चे को ख्याल रखे, और आपने उसी बेसिस पे दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। आपने साइकोलॉजिकल डिफरेंस की बात ही नहीं करी कभी। आपने कभी भी साइकोलॉजिकल डिफरेंस की बात करी? आपने जब लड़के और लड़कियों के बीच की बात करी तो क्या आपने दोनों के बीच के साइकोलॉजिकल डिफरेंस की बात करी? क्या आपने इस बात को गंभीरता से लिया कि क्या पता दोनों साइकोलॉजिकली सेम हो? क्या पता दोनों साइकोलॉजिकली सेम हो? शरीर क्या है उससे क्या मतलब? साइकोलॉजिकली अगर सेम हुए दोनों तो सेम ही हुए ना। अगर दोनों साइकोलॉजिकली सेम हुए, दोनों सेम ही हुए ना, और कोई पॉइंट तो आता नहीं है, और कोई पॉइंट आ भी नहीं सकता, और कोई पॉइंट आप ले भी नहीं सकते, आप कोई और कोई पॉइंट आप ला भी नहीं सकते। अगर दोनों साइकोलॉजिकली सेम साबित हो गए, दोनों सेम हैं, इफ एंड बट ख़त्म हो जाता है सब चीज़ में। फिर इसमें कुछ रियलिटी आपको दिखेगी नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि इट जस्ट कि आप साइकोलॉजिकली लोगों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप पहले थोपे जा रहे हो नियम कानून उस सामने वाले पे, सामने वाले को इतना फ्री ही नहीं कर रहे हो कि वो अपने आप को, अपने शरीर को समझ सके। 18-21 की कोई लड़की होती है, आप उस पर शादी का धमकी लगाना शुरू कर देते हो, गले पे एकदम तलवार ले खड़े हो जाते हो, 25 में करा देंगे, 25 में करा देंगे, 26 में करा देंगे, 27 में करा देंगे, ऐसे पड़े रहते हो। आप एक मौका भी नहीं देते सामने वाले को कि वो अपने शरीर को समझ सके, अपने आप को समझ सके, अपने मन को समझ सके। आप क्योंकि आप शादी को सबसे ज़्यादा ज़्यादा महत्व देते हो, और उनकी गलतियाँ भी उसी डायरेक्शन में होती हैं। फिर उनकी गलतियाँ भी उसी डायरेक्शन में होती हैं कि भाई पार्टनर मेरा कैसा हो, ये सब कैसा हो। वो क्यों सोच रही पार्टनर के बारे में? लड़कियाँ क्यों सोचे पार्टनर के बारे में 21 साल की उम्र में? लड़के क्यों सोचे पार्टनर के बारे में 21 साल की उम्र में? वाई दे आर सपोज टू थिंक अबाउट ए पार्टनर व्हेन दे डोंट इवन नो अबाउट देमसेल्फ? जब वो खुद के बारे में नहीं जानते तो वो पार्टनर को क्या समझेंगे? वो क्या समझेंगे पार्टनर को जब वो खुद को भी नहीं जानते? तो जो इंसान खुद को नहीं जानता पार्टनर को क्या समझेगा? तो पार्टनर वाला पॉइंट आप लेके क्यों आते हो? पहले सामने वाले खुद को तो समझने दो। आपने एक चांस नहीं दिया खुद को समझने का। आप पहली बात तो करिकुलम में लेके नहीं आते, आप सब्जेक्ट्स में लेके नहीं आते, आप कहीं बुक्स में लेके नहीं आते कि हाउ टू साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड मैन एंड वुमेन। इसको एक अलग चैप्टर में की तरह पढ़ने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। आप मान के चल रहे हो आपको सब पता है, और कहीं भी डायरेक्शन में आपके डिसीजन कहीं फेयरली पॉजिटिवली एक्ट नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे आपके नहीं सुनना चाह रहे क्योंकि आपके डिसीजंस कहीं ना कहीं रिग्ड है, मैनिपुलेटेड है, सोसाइटी किसी काम नहीं आ रहे। और क्या आप रट्टा मार के आए हो, उसी वजह से आपको लग रहा है कि भाई मैं सही है, सही है, सही है। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के आए हो। आपने कुछ ऐसे कोई स्टडी नहीं करी चीज़ों पे कि आप कह दो कि आपको अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, चीज़ों की, समझ की। आप नहीं कह सकते आपको अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि आपने कभी समझा ही नहीं लोगों को। आपने अपने आप को नहीं समझा, और आप चले हो दो लोग को समझाने, जो लोग नए जीवन में आए हैं और वो लोग दूसरे जनरेशन के हैं। आपने खुद को भी नहीं समझा। आपका खुद का कोई डिसीजन पर्सनल नहीं है। आपका खुद का शादी का डिसीजन पर्सनल नहीं है। आपका कोई पर्सनल डिसीजन कोई पर्सनल है ही नहीं। दूसरे लोग आपके डिसीजन लेते हैं तो आपको लगता है कि एक स्किप करके क्यों लोग डिसीजन लेते हैं? अपने पर्सनल डिसीजन खुद लो, सामने वाले अपने पर्सनल डिसीजन ले। आपके आपसे के एल्डर्स आपके पर्सनल डिसीजन लेते हैं, आप किसी और के पर्सनल डिसीजन लेते हो। शिफ्ट क्यों कर रहे हो पर्सनल डिसीजन? अपने लो ना। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आप किस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो। आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग है सेल्फ की, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको अपने बारे में पता नहीं है, आपको अपने लाइफ के बारे में पता नहीं है, आपको मीनिंग के बारे में पता नहीं है। आपने शादी को मीनिंग बना के रख दिया है। आपने शादी को मीनिंग बना के रख दिया है। मीनिंग नहीं होती है। लाइफ का एक पार्ट होता है, ज़रूर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आई गेट इट, बट मीनिंग नहीं होती। मीनिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है।
आपने मीनिंग बना के रख दिया उसको, और इसकी वजह से जो सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से लोग ना लड़की लड़के से मिलना चाहती है, ना लड़का लड़की से मिलना चाहता है। आप तो बहुत ज़्यादा रिफ्ट है, बहुत ज़्यादा रिफ्ट है लड़के और लड़कियों में आपस में, लड़ाई काफ़ी है। दोनों ने ग्रुप बना लिया अपना, एक ने बोला है मैं रेड पिल सोसाइटी हूँ, एक ने बोला है मैं फेमिनिस्ट हूँ। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने दोनों के बीच में ऐसा डिफरेंस क्रिएट किया जिसकी वजह से दोनों की लाइफ ख़राब हुई, दोनों की लाइफ ख़राब हुई। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कों की लाइफ अच्छी हुई या सिर्फ लड़कियों की लाइफ अच्छी हुई, दोनों की लाइफ ख़राब हुई। अगर आपने लड़कियों को सिर्फ बोला कि तुम्हारा काम एक उम्र के बाद शादी करके घर से निकलना है, तो आपने वहीं टोल लड़के के ऊपर भी डाल दिया कि भाई तुम्हारा काम है कि 25 उम्र में सेटल हो जाओ। दोनों अपनी लाइफ फ्रीली नहीं जी पा रहे हैं, दोनों अपनी लाइफ को समझ नहीं पा रहे, दोनों अपनी लाइफ को जान नहीं पा रहे, और आप क्या कर रहे हो? बैठ के तालियां बजा रहे हो। किसने हक दिया आपको? किसने समझ दी आपको? आपको कौन बोलता है कि आपके अंदर समझ है चीज़ों को देखने की? आप 60 के होकर खुद को नहीं समझ पा रहे हो, और आप बैठ के बाकी सब जनरेशन का डिसीजन ले रहे हो। एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, हर मेजर डिसीजन के पहले। हर मेजर डिसीजन के पहले एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई भी मेजर डिसीजन मत लेना। सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग जब होगी, जब सच 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 तुम्हें पता चलेगा अपना, इससे तुम्हें खुशी ही होगी, तुम्हें अच्छा ही लगेगा, तो अपना सच पता चलेगा, तब तक तुम कोई ऐसा बड़ा डिसीजन मत लेना जिसकी वजह से तुम परेशान हो जाओ। और अगर ले रहे हो तो किसी ऐसे से लेना जो वो भी सच ढूंढने ढूंढने की तरफ ही जा रहा हो। जब दोनों सच की तरफ जा रहे होते हैं ना, तब मज़ा आता है लाइफ में। एक सच की तरफ जा रहा है, एक नहीं जा रहा है, इट डजेंट मैटर। So you have to find the truth. You have to find your psychological truth, and the psychological truth will somehow bind you two together. It will bind men and women together because psychologically दोनों सेम है। शरीर से अलग हो सकते हैं, दुनिया सिर्फ शरीर देखती है तो इसकी गलती नहीं, दुनिया बेवकूफ़ है। शरीर से दोनों अलग हो सकते हैं, पर साइकोलॉजिकली लड़के और लड़कियां सेम होते हैं। कि साइकोलॉजिकली अगर दोनों सेम है तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, दोनों को बराबरी मिले, दोनों को बराबर अधिकार मिले, दोनों को बराबर नज़र से देखा जाए। सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ मानना बहुत बड़ी कमज़ोरी है। मेंटल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये एक रियलिटी है। स्पिरिचुअलिज्म कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है। अपने आप को शरीर से ऊपर देखना है, अपने आप को साइकोलॉजिकली समझना ही स्पिरिचुअलिज्म की पहली निशानी है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम्हें सही लगे वो करो, पर जितना बोला जा रहा है उतना समझने की कोशिश करो पहले, क्या बोला जा रहा है, कि किस लिए बोला जा रहा है, कि कहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलो बाय।